थे कौन से द्वीप में? कैसा लगा आपको? तो घूमते घूमते अभी हम पहुंच गए हैं दूसरे द्वीप में। इसका नाम है रुद्र द्वीप। रुद्र द्वीप जो है, नाम से पता चलता है आपको, शिव जी का द्वीप है। तो जिस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में कैलाश पर्वत जाने का जो फल मिलता है, वही फल कैलाश पर शिव जी के दर्शन से है, वो रुद्र द्वीप पर आने से भी फल मिलता है। रुद्रदीप हमारे नवदा भक्ति के साख्यम को सिखाता है। किसको सिखाता है? साख्यम यानी भगवान का सखा कैसे बना जाए। रुद्रदीप के बारे में नवदीप भाव तरंग पुस्तक में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वो कौन सा दिन आएगा जब मैं रुद्रदीप जाऊंगा और जाकर के शिव जी से प्रार्थना करूंगा, हे शिव जी मुझ पर अपनी कृपा करिए। कौन बोल रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। शिव जी मुझ पर कृपा करिए। शिव जी से कृपा क्यों मांग रहे हैं? तो ये स्थान इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। शिव जी यहाँ पर तपस्या करते हैं बैठ करके, और भगवान की अनुग्रहता प्राप्त करने के लिए इसे भागवत में कहा गया, वैष्णवानाम यथाम शंभु, शंभु वैष्णव में परम। तो परम वैष्णव शंभु यहाँ पर ध्यान करते हैं। और नील लोहिता यानी नीले और लाल रंग के जो भगवान ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए शिव जी, तो बताया गया भागवत में उनके 11 रुद्र के नाम हैं, 11 रुद्र और 11 रुद्राणी। तो यहाँ पर शिव जी ने जब तपस्या करी तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना दयालु अवतार, गौरंग महाप्रभु का दयालु अवतार उनको दर्शन कराया था बहुत साल पहले किसी युग में। और जब भगवान उनसे प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा, ये तुम्हारा स्थान है, जो भी तुम्हें प्रणाम करेगा, ये शिव जी का शिवलिंग मंदिर है बिल्कुल लेफ्ट साइड में, तुम्हें जो प्रणाम करेगा वो व्यक्ति क्या कर लेगा? मेरे को प्रसन्न कर ले, गौरंग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेगा। तो हमें क्या बोलना चाहिए? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मेरे साथ दोहराइए, मैं महादेव के चरणों में गिरूंगा और स्वयं अपनी शुद्धता के लिए प्रार्थना करूंगा। यह दयापूर्वक मेरे सिर पर अपने चरण रखेंगे और मुझे गौरंग महाप्रभु की सारी शिक्षाएं का सार प्रदान करेंगे। हरि बोल। तो ये शिव जी को यहाँ पर दर्शन हुए। यहाँ से थोड़ा पास चलकर जाएंगे आगे, तो अभी लेकर नहीं जा रहे हैं हमको बस वाले, वो कह रहे नहीं वहां क्या जाना, बहुत दूर है, पतला रास्ता है। तो यहाँ घाट है, उसका नाम है निदाय घाट। क्या नाम है? हाँ, निदाय घाट क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने रुद्रद्वीप के निदाय घाट से ही नवद्वीप को त्यागा था। जब वो कटवा में जाकर संन्यास लेने वाले थे तो अपनी माँ सच्ची माता को रात्रि काल में बिना बताए और अपनी पत्नी को बिना बताए निकल गए थे। तो जब महाप्रभु चलते आए तो कहाँ हमने योग पीठ देखा, वो उनका घर था, वहां रहा करते थे। 24 साल की उम्र तक वहीं रहे योग पीठ में। लेकिन वहां से सच्ची माता का घर छोड़कर, श्रीवास आंगन छोड़कर कहाँ आ गए? निताई घाट, ये रुद्रद्वीप में। और यहाँ से गंगा नदी पार करके कटवा जिला चले गए और वहां उन्होंने संन्यास ग्रहण किया केशव भारती से। तो ये निदाय घाट, निदाय शब्द क्यों पड़ा? सारे नवद्वीप वासियों ने कहा ये कठोर है, निदाय बोले निर्दय है, बड़ा कठोर है, निर्दय। तो कहा ये घाट कैसा है? निर्दय घाट, इसलिए इसका नाम है निदाय घाट। यहाँ से हमारे महाप्रभु, उसके बाद किसी ने महाप्रभु के घुंघराले बाल नहीं देखे, किसी ने भगवान को उस प्रकार से नहीं देखा जिस प्रकार नवद्वीपवासी प्यार करते थे, उनको घुंघराले बाल। आज हमारे इस्कॉन मंदिरों में जिस भगवान की पूजा होती है गौरंग महाप्रभु की, यहाँ भी विग्रह है। आप कहीं भी विग्रह नहीं देखेंगे जहाँ सन्यास के मुंडन, ऑरेंज कपड़े में भगवान का विग्रह। कैसे होता है? सुंदर कृष्ण जैसा वेश और साथ में घुंघराले बाल होते हैं। भगवान के घुंघराले बाल बड़े प्रसिद्ध है ना, बड़े प्रसिद्ध है भगवान के घुंघर वाले बाल जो है यशोदा के लाल, यशोदा जी के लाल घुंघराले बाल वाले। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बार एक बनारस की बात है, बनारस में एक बहुत बड़े राइटर थे, ऑथर भी थे, स्पीकर भी थे। तो बनारस में थे तो उनको मुस्लिम समाज ने बुलाया, कहा आप इतने बड़े कवि हैं, इतने बड़े
अध्यापक हैं, तो आप क्या बोलिए, आप इस्लाम के ऊपर कुछ बोलकर बताइए। अब वो तो कृष्ण भक्त थे, बोले मैं इस्लाम पर कैसे बोलूं। और बोले क्या बोलना है, बोले आप कुछ भी कविता बनाइए। आशु कवि होते हैं जो कि आशु मतलब तुरंत कविता बना लेते हैं। कविता बनाइए, इस्लाम पर कायल ना हो काफिर है। क्या बोलना है, इस्लाम पर कायल ना हो काफिर है। कायल यानी अगर कोई समर्पित ना हो इस्लाम पर तो वो काफिर यानी वो धोखेबाज है, वो बिट्रेयर है। तो अब ये तो कैसे बोले, बनारस के बिल्कुल प्रकांड भगवान के भक्त, ये बोल ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा अब मैं लिखूं, बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा अगर नहीं बोले तो क्या होगा, गर्दन काट दी जाएगी, और अगर बोले तो इनाम मिलेगा। आपको बोलना तो पड़ेगा, जो भी आए कवि को इसके लास्ट में ये लाइन बोलनी है ना। तो उन्होंने बोला कि लाम से गेशु है मेरे घनश्याम के। क्या बोला, कैसे बाल, भगवान के बाल कैसे, जो ला लिखते हैं ना हिंदी में, तो उर्दू में उसको लाम कहते हैं, ऐसे एल फॉर्म में ला। तो लाम से गेशु है मेरे, इस लाम पर कायल ना हो काफिर है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने को बचाते हैं, कृष्ण भक्त। हाँ, कृष्ण भक्त अति चतुर, इस्लाम पर कायल ना हो काफिर है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने को भी बचाया और सारे जो मुस्लिम लोग थे उनकी बड़ी उन्होंने वंदना करी, कहा अरे वाह वाह, भूरी भूरी आपकी प्रसन्नता है, आपने अपनी धर्म की रक्षा इतने सुंदर तरीके से करी है। तो इस प्रकार से ये जो धाम है ये कैसा है, रुद्रदीप। यहाँ पर शिव जी ने गौरंग महाप्रभु के चरण प्राप्त किए। यहीं से चैतन्य महाप्रभु कटवा जिला चले गए थे, और इस स्थान को शंकरपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शंकरपुर। क्यों कहते हैं, शंकराचार्य के बारे में आप जानते हैं, शिव जी ने एक अवतार लिया शंकराचार्य के रूप में, और क्या बोला था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, यह संसार खलो दुस्तारो कृपया पारो पाहि मुरार। ये बात जानते थे शंकराचार्य को, स्वयं शिव जी थे, कृपा प्राप्त थे भगवान के। लेकिन शंकराचार्य को शिक्षा क्या है, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि आपको जाना है पृथ्वी पर शिव जी, और जाकर के उन शास्त्रों की रचना करनी है, मायावाद शास्त्रम, जो मायावाद शास्त्रों यानी जो भगवान से दूर ले जाए लोगों को, ऐसी आपकी सेवा है। तो शिव जी ने कहा मुझे ऐसी सेवा नहीं चाहिए जिससे लोग मेरे को, वैष्णव लोग मेरी निंदा करें। कहने नहीं, आपकी वैष्णव निंदा नहीं करेंगे, जो वैष्णव समझदार होंगे वो निंदा नहीं करेंगे आपकी। सब जानते होंगे आप परम वैष्णव हैं, आपकी शरण में जाएंगे, परंतु आपको शंकराचार्य बनकर ये काम करना। अब जब मायावाद का प्रचार कर दिया तो सारी जगह प्रचार ही प्रचार, प्रचार ही प्रचार, सब जगह मायावाद, शिवलिंग की स्थापना, भगवान से एक होना है, आत्मा लीन हो जाती। कितना प्रचार हुआ मायावाद का, हम ओरिजिनलिटी भूल गए कि आत्मा कभी लीन ही नहीं होती है। इतना प्रचार किया असत्य शास्त्रेण, वो शास्त्र प्रचार किए जो असत है, सत नहीं, असत शास्त्रेण मायावाद प्रच्छन्नम असत शास्त्रेण, असत शास्त्रों का प्रचार करो। अब प्रचार किया तो प्रचार करते करते नवद्वीप में भी घुस गए शंकराचार्य। शंकराचार्य नवद्वीप में घुसे और रुद्रद्वीप में आए और शिवलिंग की स्थापना करने लगे और यहाँ प्रचार कर रहे थे। तो जैसे ही उनका लेक्चर शुरू होना था, शंकराचार्य के शिष्य थे, शंकराचार्य के सामने कौन प्रकट हुए, गौरंग महाप्रभु। गौरंग महाप्रभु प्रकट हुए और गौरंग महाप्रभु ने कहा, ए तुमको क्या दिया था हमने, मायावाद का प्रचार करना था, लेकिन ये मायावाद क्षेत्र नहीं है। ये कौन सा क्षेत्र है, ये मेरा गोलोक क्षेत्र है। गोलोक में माया का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ से माया क्या हो जाती है, माया दूर हो जाती है। तो यहाँ कैसे तुम आ सकते हो। तो शंकराचार्य जी यहाँ से विदाई लेकर चले गए, बोले यहाँ मायावाद की प्रीचिंग नहीं हो सकती, इसलिए शंकराचार्य चले गए। इसलिए स्थान का नाम पड़ा शंकर, शंकर जी के नाम से शंकरपुर। हमारे वैष्णवाचार्य जितने भी हैं वो सभी वैष्णवाचार्य भी यहाँ पर आए। वैष्णवाचार्यों में श्रेष्ठ विष्णु स्वामी संप्रदाय के जो आचार्य विष्णु स्वामी यहाँ पर आए और उन्होंने ध्यानस्थ होकर भजन किया भगवान का। जब भगवान का भजन किया तो भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए और शिव जी ने कहा, मैं आपके हरिनाम से बड़ा, ध्यान से सुनने वाली बात है, कौन बोल रहे हैं, मैं आपके
हरि नाम से प्रसन्न हूँ। लोग शिव जी के मंदिर जाते वैष्णव कहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भाई आप हरे कृष्ण बोलिए, चाहे आप काशी विश्वनाथ जाएं, चाहे आप किसी भी मंदिर में जाएं, क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आपको केवल भगवान का नाम कीर्तन करना है। भगवान के नाम कीर्तन करने मात्र से शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि विष्णु स्वामी जी, आप जो है ना बड़े अद्भुत संत हैं और आप नवद्वीप में आए हैं, रुद्रद्वीप में आए हैं। मैं आपको अपनी ही नाम से संप्रदाय प्रदान करता हूं, अपने ही नाम से संप्रदाय प्रदान कर, आप एक सांप्रदायिक आचार्य बनेंगे। और उनके संप्रदाय का नाम पड़ा रुद्र। वो स्थान ये है रुद्रद्वीप। रुद्रद्वीप से ही रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ, स्टार्टिंग हुई। और एक बार एक भक्त आए यहाँ पर, उनका नाम था निम्बार्क दत्त, यहाँ की बाद में निम्बार्क आचार्य बने। तो निम्बार्क जो आए यहाँ पर, निम्बार्क आचार्य, उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या करी। रुद्रद्वीप में बैठकर, वृक्षों के नीचे बैठ करके, ध्यानस्थ होकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। तब उनको शिव जी ने कहा कि देखो, आप जिन्हें ढूंढ रहे हो वो आगे जाकर के आपको प्राप्त होंगे। तो वो नवद्वीप में अलग अलग जगह पर ध्यान करते थे, भजन करते थे। तो इस स्थान पर आए रुद्रद्वीप में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक वृक्ष के नीचे आपको 4 छोटे छोटे बच्चे बैठे मिलेंगे, वो आपको ज्ञान देंगे कि असली भक्ति का ज्ञान क्या है। तो 4 बच्चों को ढूंढने के लिए वो निकले और इतना भजन करते थे, रोज ढूंढते थे। एक दिन उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे, एक टीले के ऊपर 4 बच्चे बैठे हुए छोटे। उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, क्या आप लोग मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करेंगे? कहा हाँ। तो निम्बार्काचार्य को उन्होंने कहा, आज से आप हमारी संप्रदाय के आचार्य हो, कलयुग में आप हमारे इस भक्ति के ज्ञान का प्रचार करोगे और आज से आप हमारे संप्रदाय के नाम से जाने जाओगे। आपकी संप्रदाय का नाम होगा कुमार संप्रदाय। उसकी स्टार्टिंग में कहां से होती है? कलयुग में। वैसे तो संप्रदाय प्राचीन चली आ रही हैं, परंतु कलयुग में इनकी स्टार्टिंग रुद्रद्वीप से होती है। तो देखिए कितना अद्भुत ये स्थान है। तो अब हम यहाँ से रुद्रद्वीप से शिव जी से प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं भगवान भोलेनाथ कि हमारा क्या कर दीजिए, माया दूर कर दीजिए और गौरंग महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसका सार हमारे हृदय में प्रकट कर दीजिए। क्योंकि 4 संप्रदाय यहाँ से प्रारंभ हो रही। गौरंग महाप्रभु की तो है ही है संप्रदाय, वो तो पूरा नवद्वीप ही है। निम्बार्काचार्य संप्रदाय आ रही है, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, और शिव जी के संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। तो सोचिए कितना सारा, शंकराचार्य भी आए यहाँ पर। तो ये आचार्य स्थली। तो आज आपने ये दूसरा द्वीप देखा है और अब हम तीसरे द्वीप में जाएंगे जो बेलपुरकर है, बेलपुकुर जो किसे कहते हैं। वहाँ बिल्व वन, जो हम श्री वन जाते हैं, बेलपत्र बेल वन जो है, जहाँ लक्ष्मी जी तपस्या करती है, बेलपुकुर होते हुए जो बेल पत्रों का पूरा वहाँ वन है, उसे पार करके हम सीमांत द्वीप में जाएंगे। और सीमांत द्वीप की कथा फिर हम सीमांत द्वीप में करेंगे, जहाँ जगन्नाथपुरी से अभिन्न भगवान जगन्नाथ विराजमान है। जगन्नाथ भगवान की। तो अभी समय 12 बज गए। हाँ जी, ये कैलाश, हाँ, जैसे मानसरोवर है ना वृंदावन भांडेर वन के पास, तो ये कैलाश है। और कहते हैं जो कैलाश पर्वत है वो इस रुद्रद्वीप का एक ब्रह्म ज्योति मात्र है। उसकी स्टार्टिंग ये है। शिव जी का जो 11 रुद्र नाचते हैं यहाँ पर, गौरंग महाप्रभु के कीर्तन पर 11 रुद्र यहाँ पे कीर्तन करेंगे तो 11 शिव जी निकल आएंगे और डमरू लेकर के नाचेंगे यहाँ पर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये अद्भुत स्थान है। समय कम है वरना इसमें बहुत डिटेलिंग है सुनने समझने के लिए। तो अभी हम, क्योंकि 1 बजे जगन्नाथ मंदिर बंद हो जाएगा, सो वी हैव टू रीच। अभी 12 बज गए, जल्दी जाएं, फिर वहां दर्शन करके कथा कर लेंगे। लंच भी वही है, कोलवेचा श्रीधर की समाधि भी वही है, तो उन सब दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। श्री रुद्रद्वीप की। थोड़ा कीर्तन करेंगे यहाँ पर।